हेलो बच्चों। बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। उसमें सब टॉपिक था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, राउल्स लॉ in special case of हेनरीज लॉ। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। राइट द कंडीशन इन विच राउल्स लॉ बिकम्स इक्वल टू हेनरी लॉ और हेनरी लॉ बिकम्स इक्वल टू राउल्स लॉ। दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ partial pressure is equal to Henry constant into mole fraction of the gas, and according to Raoult's law, partial vapor pressure of a volatile component is equal to its partial vapor pressure of pure component is equal to product of partial pressure of pure component and its mole fraction। बेटा ऑलमोस्ट इक्वेशन इक्वल है। हेनरी कांस्टेंट के एच एंड प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, दोनों की यूनिट प्रेशर ही है। मीन्स दोनों इक्वल कब होंगे? व्हेन हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये जब इक्वल होएगा उस सिचुएशन में हेनरी लॉ बिकम्स इक्वल टू राउल्स लॉ, और यू कैन से राउल्स लॉ बिकम्स इक्वल टू हेनरीज लॉ। इसके बाद बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? द वेपर प्रेशर बेटा होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फेज ऑफ द लिक्विड ऑन द लिक्विड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम स्टेज इज नोन एज वेपर प्रेशर। मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर से यहाँ बता दे रहे। सपोज दैट एक क्लोज कंटेनर में कोई लिक्विड है, ठीक है बेटा। अब लिक्विड वेपराइज होगा। लिक्विड पहले ये लिक्विड है, ये लिक्विड का सरफेस है और लिक्विड वेपराइज होगा। तो इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन इवेपोरेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे ही ये लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट हुआ, फिर गैस कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये जो लिक्विड का वेपर फेज है, इस लिक्विड के प्रेशर फेज पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। सिंपल स्टेटमेंट, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर फेज ऑफ द लिक्विड ऑन द लिक्विड सोल्यूशन इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब हमारा जो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्वेश्चन यहाँ बनता है बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में जब हम सॉलिड सल्यूट ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है, तो सोल्यूशन में उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर
प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि हम जो सॉलिड सल्यूट ऐड कर रहे हैं, सपोज दैट इसी इसमें हमने, ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है, अब यहाँ पे हम एक और कंटेनर लेते हैं, एक और कंटेनर लेते हैं, जिस कंटेनर में हमने दिखाया कि सॉल्वेंट तो था, अब इसमें हम सल्यूट भी ऐड कर देते हैं। सल्यूट किस टाइप का? सॉलिड सल्यूट, ठीक है। तो बेटा सॉलिड जो सल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, वेपराइज नहीं होगा। और जो वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन इज सरफेस फेनामिना। वेपराइजेशन कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। तो जब वोलाटाइल कंपोनेंट का सरफेस एरिया इस नॉन वोलाटाइल सल्यूट के कारण घट गया तो बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम तो प्रेशर भी कम एग्जर्ट होएगा। तो सिंपली ध्यान रखना, जब हम कोई सॉलिड सल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड बाय नॉन वोलाटाइल सल्यूट। और बेटा वेपराइजेशन सरफेस फिनोमेना है, जितना अधिक सरफेस एरिया होगा वेपराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका सिंपल से एग्जांपल तुम ले सकते हो, एक नैरो नेक के बॉटल में 1 लीटर वाटर लिख दो और एक प्लेन डिश में 1 लीटर वाटर रख लो। तो प्लेन डिश में इवेपोरेशन जल्दी से होगा, यानी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि प्लेन डिश उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन एक नैरो नेक बॉटल में जिसका सरफेस एरिया बहुत कम है, अपर सरफेस जहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा, यानी कि बहुत देर में वो सूखेगा। तो यहाँ हम क्लोज कंटेनर इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं। क्लोज कंटेनर में है केवल सॉल्वेंट था और हमने इसमें सल्यूट भी ऐड कर दिया। सल्यूट ऐड करने पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में घट जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो है हम लोग राउल्स लॉ ले गए थे, केवल एक ही कंपोनेंट वोलाटाइल है। एक कंपोनेंट कौन सा वोलाटाइल है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम मानते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, पार्शियल वेपर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू पार्शियल वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू देयर मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब क्योंकि सल्यूट ऐड करने पे उसका फ्रैक्शन घट जाता है, जहाँ केवल सॉल्वेंट है मोल फ्रैक्शन 1 है, सल्यूट ऐड कर दिए तो 1 में ही सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो गए, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन घटेगा तो उसका सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर भी रिड्यूस कर जाता है। क्लियर? अब बेटा अगले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन।